वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और गाइस पहले तो आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। जो आप सभी ने देखा हो कि हमने डे ओल्ड चिक्स लाए थे और वो एकदम छोटे छोटे क्यूट से प्यारे प्यारे से थे, लेकिन आज फाइनली वो चिक्स जो हमारे छोटे छोटे क्यूट से थे वो आज बड़े बड़े चिकन्स बन गए हैं। सो एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा एवरेज वेट ऑफ द फ्लॉक राइट नाउ अराउंड 1350 ग्राम यानी 1350 ग्राम्स हो चुका है। आई वांट टू शो यू गाइज हाउ दे लुक। अब गाइस मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि हमने जो इनकी सेटलमेंट्स कर रखे हैं, फीडर्स, वाटर्स वगैरह। तो वाटर्स तो अभी हम वॉश कर रहे हैं क्योंकि अराउंड आपको ये लगा लो हर 5-6-7 दिन में तो वॉश करने चाहिए, बिकॉज़ जो चिकन्स होते हैं वो उसके अंदर डेफिकेट भी कर देते हैं एंड क्योंकि इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती हैं। तो आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में वो छोटे वाले फीडर्स थे और वाटर्स थे, और अब हमने उन्हें रिप्लेस करके ये बड़े वाले लगा दिए हैं बिकॉज और इनका जो प्रॉपर वे है दिस इज़ दैट कि ये ऊपर ऐसे हैंग होते हैं सो दैट वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रहे, क्योंकि अब चिकन बड़ा हो गया है सो उसकी हाइट पहुंच जाती है वहाँ तक। और वो जैसे वो लोग खा रहे हैं देखो, सो ऐसे एफिशिएंटली दे कैन हैव देयर मील्स। सो दिस इज़ द पर्पज़। और ऑल्सो रही बात वाटर्स की, तो वाटर्स अभी बाहर साफ़ हो रहे हैं, एक बारी बाहर भी चलते हैं अभी हम। And also, yeah, I wanted to share one more thing about the feed. So basically शुरुआत में हम जैसे मतलब जैसे हमने 500 चिक्स लिए थे, तो उसमें हम अराउंड 5 बैग्स ऑफ 50 kgs ऑफ प्री स्टार्टर देते हैं, देन अराउंड 10 बैग्स ऑफ 50 kgs ऑफ स्टार्टर दिया, एंड लास्ट इज़ द 15 बैग्स ऑफ 50 kgs ऑफ फिनिशर। So this is the entire feed thing which we have invested in them. आज 25th डे है एंड आप देख ही सकते हो क्या मैसिव ग्रोथ हुई है। और साथ में इनके सप्लीमेंटेशन में हमने ये एक तो मल्टी स्टार करके आता है, ये किसी भी नॉर्मल वेट शॉप या किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा जहाँ पर जानवरों की दवाई या कोई भी दवाई मिलती है। सी दिस इज़ द प्रीबायोटिक। तो दूसरा हमने इन्हें प्रीबायोटिक दिया, गट शाइन करके आता है, सो आई विल शेयर द लिंक इफ़ यू वांट मी टू। और दिस इज़ द एंटायर थिंग। अब चलते हैं सीधा बाहर और लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। अभी हम मैंने जैसे आपको बताया था कि बाहर आ गए हैं और यहाँ पर अपने दो जिम्मेदार व्यक्ति, एक हमारे लीडर साहब हैं आश्रय जी, एक अपने अवन भाई हैं। ये दोनों भाई देखो ये प्लेट साफ़ कर रहे हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है आश्रय भाई, प्लेट क्यों साफ़ कर रहे हो आप? इंपॉर्टेंस ये है इसका कि इसमें फंगस की ग्रोथ हो जाती है, वो दिक्कत कर सकती है, हार्म कर सकती है पोल्ट्री को। तो इसको प्रॉपरली पीरियडिकली कम से कम 4 दिन के बाद उसे वॉश करना चाहिए प्रॉपर, ताकि आप इसमें वाटर भरें फिर से और फिर से फीड दें। यूजुअली ज़रूरत होती है फीडर्स को, वाटर्स को धुलने की। फीडर तो फिर भी चल जाता है, उसमें फंगस नहीं ग्रोथ होती। जैसे आप देख सकते हैं हमने इसको साफ़ किया तो इसमें बहुत ही पतली पतली स्लाइम की लेयर थी। ये जैसे अभी थोड़े गंदे, इनमें दिखा देता हूँ हल्के, ये पतले पतले, ये आपको देख पा रहे होंगे इसके ऊपर, ये देखिए ये सब लिटर का और वेस्ट सारा इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो इसको धुलना बहुत ज़रूरी है, हर 4 या 3 दिन में इसको वॉश करना चाहिए। ओके। ये इधर हमारे पिगीज हैं। अच्छा, अभी गाइस हमारे साथ हैं मिस्टर डॉक्टर साद हुसैन। सो डॉक्टर साहब आप एक बात बताओ, ये जो जैसे इसको सेलिंग का प्रोसीजर होता है इसमें, हाँ, जो भी हम सेल करते हैं इसमें, हाँ, पोल्ट्री के अंदर, सो ये कैसे डिवाइड है, मतलब कैसे होता है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? बेसिकली वेट के ऊपर, जो वेट रहता है उसके ऊपर हम सेग्रीगेट करते हैं 3 भागों में। एक तो है तंदूरी जिसे कहते हैं, जिसका वेट अराउंड रहेगा 1.25 kg से लेके 1.5 kg तक, ठीक है। और उसके ऊपर जितने भी आते हैं 2 kg 3 kg जितने भी चिकन्स बनते हैं उनको हम अलग कैटेगरी में ये करते हैं, और उन सब का वेट जो है वो डेली निकलता है, और डेली का जो रेट फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि हमारी जो पोल्ट्री अभी बनी है उसका किस तरह से वेट हम कर पाएँ, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकें अपना, और जो हमने इतना दिनों से किया है उसका कुछ मेहनत हमारी भी रंग लाए। सही बात है।
सो अभी हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या रहेगा कि हम इन्हें अभी तंदूरी में सेल करें या आगे वो तो मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्या डिमांड है मार्केट में फ़िलहाल। जैसे कि अभी जैसे न्यू ईयर का टाइम है, तो जो होटल वगैरह में है काफ़ी डिमांड रहती है चिकन्स की, और चिकन्स जो है वो होटल वाले जो हैं वो 2 kg वाला प्रेफर करते हैं रैदर देन 1.5 kg वाला। तो उनकी डिमांड अगर ज़्यादा रहेगी तो हम उतने में बेच देंगे, जो भी रेट रहेगा उस पर। ओके। सो अभी जैसा कि आप सभी ने सुना साद भाई से कि ये सिनेरियो है फ़िलहाल, और ये अभी पूरा सीन है। ये हमारा, इफ़ यू गाइस डोंट नो, मैं IIVR इंडिया में पढ़ता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर ओवर हियर एंड दिस इज़ आवर फार्म कॉम्प्लेक्स। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा अंदर पोल्ट्री फार्म है। अगर आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे तो अर्लियर हमने ये पूरा ढक रखा था थ्रू पॉली बैग्स एंड स्टफ। अब देखो वो जो ऊपर एग्जॉस्ट के ऊपर जो एरिया है वहाँ पर हमने छोड़ दिया है। दिस इज़ बिकॉज आपके चिक्स 15 से 20 दिन के हो जाते हैं, तो एट दैट टाइम आपको उनकी वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अमोनिया बननी शुरू हो जाती है। बिकॉज वो जितना भी, क्योंकि वो डेफिकेट करेंगे और फिर उसमें क्या है कि इट्स अमोनिया ओनली बेसिकली, उनकी जितनी भी फीसिस है उसके अंदर। सो वो अमोनिया फिर एसाइटिस कॉज कर देती है, दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। सो बेसिकली पेट में पानी भर जाता है इन लेमैन टर्म्स। सो उसके बाद मीट की कोई वैल्यू बचती नहीं है, कंडेमनेशन हो जाता है मीट का। सो टू प्रिवेंट दोज थिंग्स हम ये वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। सो ये अभी चल रहा है सिनेरियो, और आने वाले जो अगला व्लॉग है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दैट विल बी सोली ऑन कि हम कैसे इनको बेच रहे हैं, सेलिंग आउट कर रहे हैं। दोज ऑफ जो फ्रेंड्स मेरे अभी नया पोल्ट्री फार्म खोलना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो वो बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा, एंड इनफैक्ट द एंटायर सीरीज़। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई गेस, एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। टिल देन जस्ट enjoy, live your life happily. Thank you. Bye.